हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर साहिल का ज्ञान। आई एम अंजलि अग्रवाल और आज अपन पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस का 2024 का R2 सॉल्व पेपर। अपन सबको पता है कि R2 के एग्जाम्स आने वाले हैं, डेट शीट्स आ चुकी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होते हैं आपके पीवाईक्यूज, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो रिपीट किए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर वो होते हैं फ्रॉम द पीवाईक्यूज। तो ये पूरा का पूरा पेपर जो है अपन इसी वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपना पार्ट ए की। 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके अंदर ऑफ द 20 मार्क्स, मतलब कि आप 20 मार्क्स अगर दिए चाहते हो आप लोग तो आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पड़ेंगे। एंड इन क्वेश्चंस की मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 4 to 5 लाइन्स होती है। लाइक अगर आपने 4 to 5 लाइन्स के अंदर इस आंसर को पर्टिकुलर लिख दिया तो आपके मार्क्स जो है वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ अपन स्टार्ट करते हैं। लाइक पहला अपना जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ कैंडिडेट की इज डिफरेंट फ्रॉम द सुपर की, ठीक है। हाउ कैंडिडेट की इज डिफरेंट फ्रॉम द सुपर की। अब देखो कीज, पहली बात तो ये जो कीज है ये होती क्या है? कीज बेसिकली होती हैं आपके एट्रीब्यूट्स। क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब कि आपके डिफरेंट कॉलम्स, मतलब कुछ ऐसे कॉलम्स जो कि आपकी पर्टिकुलर सारी की सारी चीज को, मतलब आपके एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे कि अपन बात करें अगर की अपनी जो टेबल है उसके अंदर मान लो कि ना एक स्टूडेंट आपकी टेबल है जिसके अंदर अपने पास स्टूडेंट आईडी एक की है, तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे क्या है? अपना एट्रीब्यूट भी और ये अपनी की भी है जिससे अपन पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज दिस is your answer, where candidate key is what? Candidate key is the minimum set of attributes that uniquely identifies a tuple। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं ना आपको, तो सुपर की और कैंडिडेट की में जो सबसे मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि कैंडिडेट की में हमेशा एक ही की होती है, एक ही यूनिकली एट्रीब्यूट होता है जो कि पूरे के पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली बता सकता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अपन एट्रीब्यूट को लेके नहीं चलते हैं। जबकि सुपर की के अंदर क्या होता है? सुपर की के अंदर सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, मतलब कि इसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर अपन इसको ना एक टेबल मान लो कि एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के अंदर अपने को स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट की होगी तो वो कैंडिडेट की तो क्या होगी? अपनी स्टूडेंट आईडी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी से अपन पर्टिकुलरली हर एक बच्चे को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अपना जो सुपर की होगी उसमें क्या क्या आ जाएंगे? सुपर की में अपना रोल नंबर भी आ सकता है, अपना नेम भी आ सकता है, ठीक है, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज लिख रखी है कि मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है? एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ये कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को कंटेन ही नहीं करता है, इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये मिनिमल सुपर की होती है, मतलब कि सुपर की में से भी अपन ने एक बहुत ही यूनिक की को छांट दिया गया है। एंड इसके अंदर क्या होता है? ये मिनिमल हो भी सकती है, यानी कि हो भी सकता है कि इसमें एक ही की हो, एक ही एट्रीब्यूट हो, या फिर हो सकता है कि ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना रोल नंबर। इसमें एग्जांपल दे रखा है जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर एक स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर स्टूडेंट को अगर जो है स्टूडेंट को अपने को पहचानना है तो उसके लिए सबसे मेन चीज तो क्या जरूरी है? रोल नंबर। तो कैंडिडेट की तो अपना रोल नंबर ही होगा, लेकिन यहाँ पे सुपर की में अपन रोल नंबर भी ले सकते हैं, नेम भी ले सकते हैं। रोल नंबर से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नेम से भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड नॉन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो देखो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, क्या समझ में क्या आ रहा है आपको? ठीक है, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर से आप क्या समझ पा रहे हो? तो मेरे हिसाब से तो इतना ही समझ पा रहे हो कि स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीजें फ्लो में होंगी, और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब सिंपल सा ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। तो देखो अपन ने है ना पहले भी इस चीज को पढ़ा है कि डीबीएमएस के अंदर दो तरीके से होती हैं चीजें। एक पूरा प्रॉपर जो टेबल्स के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें अपने पास रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, और एक जो होता है ना उसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, मतलब जिसको अपन टेबल या फिर रोज की फॉर्म में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दो ही अपने पास जो है टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। इसलिए अपन जिस तरीके से अपन जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से अपन डेटाबेस में अपना जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है, ठीक है। अब अगर अपन फाइंड आउट करें कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली
डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, मतलब कि अपने पास एक फॉर्मेट दे दिया। यार एक बात बताओ ना, इसको ऐसे समझ लो तुम लोग तो कि एक एक्सेल शीट दे रखी है, एक तो एक एक्सेल शीट में अपन ने डेटा लिख रखा है और एक अपन ने वर्ड में डेटा लिख रखा है, ठीक है। एक्सेल शीट का डेटा कैसा है, ऑर्गेनाइज, क्योंकि उसमें अपन रोज भी बनाएंगे, उसको कॉलम्स भी बनाएंगे एंड पर्टिकुलर टेबल बना के अपन लिखते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, चीजें तो वही लिखी गई है, लेकिन क्या उसमें कोई टेबल टाइप कंटेंट बनाते हैं, अपन जनरली नहीं बनाते हैं, ठीक है। चीजें सारी लिखी हुई होती है, लेकिन कुछ लाइन वाइज फॉर्म में लिखी हुई होती है, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखी हुई होती। तो इसमें कोई भी प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसा अपन चाहते हैं वैसा स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो है बिल्कुल प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है कि यही फॉर्मेट है और इसी के अंदर आपको लिखना है, यही एट्रीब्यूट्स होंगे, यही आपके टपल्स होंगे और उनके अंदर अपने को लिखना है। दूसरा, ये वही रोज और कॉलम्स में लिखे जाते हैं और इसमें अपन जो है टेक्स्ट जो भी लिखते हैं, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, ये सारा जो होता है अपना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। ये जो होता है ये अपन इजीली इसको सर्च भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। यानी कि सर्च करने का सिंपल सा मतलब ये है कि ना अपने को कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है तो अच्छा ठीक है, ये अपनी टेबल है, इसमें से अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये अपना मैनेज करना भी इजी है कि ये अपनी टेबल है और इस जगह पे यूज करी गई है, एक क्वेरी लगाएंगे और सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे चीजों को सर्च करना और एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज अपने को पूरे के पूरे डेटा को एक साथ देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज है, आपके डेटाबेस की टेबल्स और एक्सेल शीट्स आ जाते हैं। यहाँ पे अपने मेल्स, इमेजेस, सोशल मीडिया जितने भी पोस्ट्स होते हैं, ये सारे अपने किस में आते हैं, अपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आते हैं, ठीक है। होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब टेबल, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब नो टेबल, है ही नहीं टेबल, कोई फॉर्मेट ही नहीं है, हमारी मर्जी होगी, हम उस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट्स? व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट्स? क्या होता है एट्रीब्यूट्स? अपन ने अभी पढ़े, अभी तो आप बोल रहे थे कि मैम की का मतलब ही एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। आपने बोला कि की एट्रीब्यूट्स ही की होते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स बेसिकली अगर मैं बोलूं कि एट्रीब्यूट्स क्या है, तो एट्रीब्यूट्स कुछ एक एंटिटी है, ठीक है। एंटिटी क्या है अपनी, लेट्स सपोज अपन एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट, क्या, ठीक है, एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट अपने पास क्या है, टेबल है। अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या होगा, अपन ने अलग अलग टेबल्स बनाई, ठीक है, अलग अलग कॉलम्स बनाए। अब इस कॉलम्स के अंदर अपन क्या लिखेंगे, एक के अंदर लेट्स सपोज रोल नंबर लिखा, एक के अंदर नेम लिखा, ठीक है, एक के अंदर अपन ने लेट्स सपोज सेक्शन लिख दिया, एक के अंदर डिपार्टमेंट लिख दिया, ठीक है, कि पर्टिकुलर बच्चा जो है इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, कुछ भी अपन ने लिख दिया, ठीक है। तो वो जो अपन ने टेबल बनाई है ना, उस टेबल के अंदर जितने कॉलम्स अपन ने क्रिएट करे हैं डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज बताने के लिए कि हमारी स्टूडेंट जो है वो तो एंटिटी है, स्टूडेंट के बारे में हम डेटा लिखेंगे, लेकिन क्या डेटा लिखेंगे, कितने तरीके का डेटा होगा, ठीक है, वो क्या होते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इन द डेटाबेस। एक एंटिटी है अपने पास स्टूडेंट, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका क्लास, उसका मेल आईडी, फोन नंबर, वो सारी चीजें क्या होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। मतलब एट्रीब्यूट्स का सिंपल सा मतलब अगर तुम एक सिंपल भाषा में मैं तुमको समझाऊं ना, क्लियर कट भाषा में, तो कुछ भी नहीं है, एक टेबल है, टेबल के अंदर जितने टाइप्स ऑफ कॉलम्स होते हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो वही चीज रखिए, रिप्रेजेंटेड एज कॉलम्स, और हर एक एट्रीब्यूट जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को कवर अप करता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास, ये सारे अपने क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं कंसेप्ट्स ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है। अब अगर किसी ने इसको पहले से समझ रखा है तो कमेंट्स में बताना कि क्या समझा है आपने प्राइमरी की से, आप लोग क्या समझते हो। पॉज आउट करो और खुद सोचो कि प्राइमरी की क्या होती है। अच्छा, रिमाइंड करो कि हमने जो कोर्स में पढ़ा है उसमें प्राइमरी की क्या होती है, एंड देन आंसर करो। ओके, सो इसके बाद चलो अपन आ जाते हैं अपने आंसर पे, क्योंकि आंसर तो बताना जरूरी है और वो मैं ही बताऊंगी, तो ठीक है। सो प्राइमरी की जो है एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को। मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो मैंने आपको पहले समझाया था कैंडिडेट की में क्या होता है, वही चीज होती है ना कि एक यूनिकली अपने को किसी चीज को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि मतलब ये डेटा मुझे मिल गया ना तो मैं उस बंदे की पूरी जन्म कुंडली निकाल दूंगा, वही होती है अपनी प्राइमरी की, वही होती है अपनी प्राइमरी की। प्राइमरी की कुछ नहीं है, एक एट्रीब्यूट है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है
जिससे अपन एक पूरे रिकॉर्ड को टेबल के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये अपन ने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट टेबल बनाई है, तो स्टूडेंट के अंदर अपन ऐसी कौन सी चीज है जिससे अपन पूरे के पूरे रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये चीज अपने को स्टूडेंट के अंदर पता चल गई ना, तो अपन इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल देंगे स्कूल के अंदर। क्या है वो? रोल नंबर पता चल गया, ठीक है, नेम भी पता कर लेंगे, फोन नंबर भी पता चल जाएगा, अच्छा फीस कितनी जमा है वो भी पता कर लेंगे हम, ठीक है, उसके पापा का नंबर भी फाइंड आउट कर लेंगे, सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे। अगर भी अपने को प्राइमरी की पता है, दैट मीन्स रोल नंबर अपने को पता है, तो यहाँ पे रोल नंबर क्या होगा? अपना प्राइमरी की होगा। प्राइमरी की कुछ भी नहीं है, एक पर्टिकुलर टेबल है, टेबल के अंदर या फिर एक रिकॉर्ड के अंदर एक एट्रीब्यूट जिससे अपन, एक या फिर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट जिससे अपन पूरा का पूरा टेबल जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती, ऐसा नहीं होता कि और कोई भी नल वैल्यू भी नहीं होती, ऐसा भी नहीं होता कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक प्राइमरी की जो है वो एक कैन बी प्रेजेंट इन और रिलेशन, मतलब कि एक प्राइमरी की जो है वो एक रिलेशन में आनी चाहिए। मतलब कि ओनली वन प्राइमरी की कैन बी प्रेजेंट इन अ रिलेशन, मतलब कि एक रिलेशन के अंदर केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है। इट इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। जैसे स्टूडेंट टेबल में क्या होता है? रोल नंबर क्या है? उसकी प्राइमरी की है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अपना जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लिस्ट आउट एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अपने को पता है क्या होता है, बताओ जल्दी से। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? वो इंसान जो कि डेटाबेस को संभाल रहा है। जैसे कि आपके कॉलेज का जो डेटा है उसको जो संभाल रहा है ना, वो आपका कौन है? वो डीबीए है, मतलब वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि पूरी की पूरी चीजों को संभाल रहा है। तो इसी तरीके से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो उसकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने को जस्ट बतानी है, ठीक है। अब 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी है? देखो, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को दे रखी है मैनेजिंग डेटाबेस सिक्योरिटी। मतलब कि सबसे मेन चीज अपना आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा। डेटा है ना एक इंसान के पास, तो उसके पास सब कुछ है, ठीक है। और उसी डेटा को सिक्योर करना भी तो कितना जरूरी है। मान लो कि अपने को पता चला अपना पास फोन है, फोन जो है अपन ने किसी को भी दे दिया, अच्छा वो बैठ के अपने जो है सारे इमेजेस फाइंड आउट कर रहा है, उसमें से सारे जो है अपने चैट्स निकाल रहा है, अपने फोटोज निकाल रहा है, अपने कॉल्स निकाल रहा है, तो इज इट गुड? नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेटाबेस की सिक्योरिटी। वो कौन करेगा? वो डीबीए करेगा, दैट मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। कि वो ये क्या करेगा कि अनऑथराइज जितने भी एक्सेस है, कि भाई मेरा जो फोन है ना वो केवल मैं चला सकती हूँ, कोई और नहीं चला सकता, वो कौन निकालेगा? वो अपना डीबीए निकालेगा कि भाई कोई भी आलतू फालतू बंदा जो है ना मेरे डेटाबेस को नहीं छेड़ सकता, ठीक है। नेक्स्ट, बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अपन लगाते हैं ना व्हाट्सएप पे डेटा बैकअप पे, क्यों? क्योंकि पता चला कि अच्छा चैट सी उड़ गई कुछ टाइम बाद, या फिर डेटा फुल हो गया, अपनी मेमोरी फुल हो गई, उसके बाद डेटा उड़ गया, इसलिए अपन क्या लगाते हैं? बैकअप पे लगाते हैं। तो इसी तरीके से अपने डेटाबेस को बैकअप की जरूरत होती है, वो कौन करता है? वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तीसरी चीज कि डेटाबेस की परफॉर्मेंस को हमेशा इंप्रूव करना और मॉनिटर करना कि क्या डेटाबेस सही से चल रहा है, क्या पर्टिकुलर चीजें जो है वो डेटाबेस के अंदर आ रही है, वो सारी चीजें कौन फाइंड आउट करता है? वो भी अपना डीबीए फाइंड आउट करता है। तीन ही काम है। पहला डेटाबेस की सिक्योरिटी, दूसरा अब सिक्योर कर लिया तो मान लो कि नहीं कर पाए तो रिकवर भी करना आना चाहिए, और तीसरा कि क्या डेटाबेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। 3 ही चीजें हैं, ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। हो गया, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, कर लोगे। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? अच्छा एक बात बताओ कि आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो बुक होती है एक, उसके अंदर इंडेक्स का काम क्या होता है? सोच के बताना कमेंट्स के अंदर कि आपकी बुक के अंदर इंडेक्स का काम क्या होता है। उसी से कुछ ना कुछ इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर रिलेट करता है, ठीक है। तो अगर ये देखें, इंडेक्सिंग इज अ टेक्निक टू स्पीड अप द रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल। मतलब सिंपल सी बात है, इसको सिंपल से एग्जांपल से समझे तो वही है कि बुक की इंडेक्स क्या करती है, कि अब अपने को बुक की इंडेक्स अगर अपन ने लिख ली ना, तो अपने को जो है हर एक पेज पे जाके ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि अपना डेटा कौन से पेज पे कौन सा डेटा है। क्या करेंगे अपन? उसके अंदर चेक करेंगे, अच्छा अपने को ये वाला डेटा चाहिए, अपन ने ये डेटा निकाला और काम खत्म।
यही चीज होती है डीबीएमएस के अंदर, टू स्पीड अप द रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल। मतलब कि अपने को क्या करना है, इट क्रिएट्स अ सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स अलोंग विद देयर एड्रेसेस। मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक डिफरेंट अपने पास डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स, उनके एड्रेसेस जो होते हैं वो हो जाते हैं। एंड इंडेक्सिंग बेसिकली सर्च करने के लिए काम में लिया जाता है, मतलब फास्टर सर्चिंग के लिए काम में लिया जाता है रिकॉर्ड्स को, बिना पूरी की पूरी टेबल को एंटायरली स्कैन करे हुए। मतलब सिंपल सा यही है कि डेटा को रिट्रीव करने के लिए काम में लिया जाता है, डेटा फास्टर रिट्रीव हो जाता है, अपने को रिकॉर्ड्स को पूरे को एंटायर टेबल में को सर्च नहीं करना है, अपने को जो है फास्टर सर्चिंग के लिए काम में लिया जाता है इंडेक्सिंग। ठीक है, और ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है इन द डेटाबेस। क्यों? क्योंकि इंसान का टाइम बच रहा है ना यार। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। और वो टाइम कैसे बचा रहे हैं? अपन इंडेक्सिंग करके। बुक्स के अंदर इस कुछ ना कुछ तो भाई, बुक्स के अंदर माना कि ये वाला जो पेज होता है अपन सब स्किप करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्सिंग के बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी? वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अच्छा एक बात बताओ, रियल लाइफ के अंदर वीक कौन होता है और स्ट्रॉन्ग कौन होता है? रियल लाइफ के अंदर वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है? वीक वो बंदा है जो खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, उसको किसी भी काम, कुछ भी काम करने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और स्ट्रॉन्ग बंदा कौन सा होता है? जो कि खुद से काम कर सकता है, जिसको किसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यही चीज होती है वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी में। तो वीक एंटिटी बेसिकली कौन सी होती है अपनी? स्ट्रॉन्ग एंटिटी तो वो एंटिटी है जिसमें खुद की उसकी प्राइमरी की है, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है इंडिपेंडेंटली, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। वीक एंटिटी बेसिकली वो एंटिटी सेट होता है जिसमें खुद की तो प्राइमरी की होती नहीं है और हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि वीक एंटिटी जो है ना वो पार्शियल की से फाइंड आउट की जाती है, और जो प्राइमरी की है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ठीक है, मतलब जो अपनी पार्शियल की होती है ना, जिसके लिए अपने को दूसरे बंदे की भी जरूरत है, दूसरे एट्रीब्यूट की भी जरूरत है, वो अपना क्या सी है? वीक एंटिटी है। और जो अपनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है वो कौन सी है? अपनी प्राइमरी की, जिससे भाई मैं तो अपने आप में पूरा हूं, अगर मुझे मेरी जानकारी है ना तो मैं तो सब कुछ फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी कौन सी है? कि भाई मैं तो अकेले कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो किसी और बंदे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब जैसे कि एक टेबल अगर ये एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और जो ये डिपेंडेंट नहीं है, सॉरी, इट इज डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको सही कर देंगे अपन। ठीक है, इट इज डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट, ठीक है, लिख लेंगे, याद रखना। तो यहाँ पे वही चीज है कि डिपार्टमेंट जो है अपना वो अपनी वीक एंटिटी है, क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रही है। जबकि किस पे? एम्प्लॉय पे। भाई एम्प्लॉय पता होगा तभी डिपार्टमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिना डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, एंड एम्प्लॉय जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है कि एम्प्लॉय है तो है, हम हमारे तो खुद का भी डेटा है। ठीक है, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से नेक्स्ट आ जाते हैं अपन क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज, व्हाट इज क्वेरी लैंग्वेज? क्या होता है क्वेरी लैंग्वेज? ठीक है, भाषा तो सबको पता है, क्वेरीज यहाँ पे जो है अपन डेटाबेस से बातचीत जिससे करते हैं उसे अपन क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, एआई से बात किस में करते हैं? जनरली इंग्लिश में। और मम्मी से कैसे बात करते हैं? हिंदी में। डेटाबेस से कैसे बात करते हैं? क्वेरी लैंग्वेज में। ठीक है, अब अपन देखें तो क्वेरी लैंग्वेज क्या है? क्वेरी लैंग्वेज कुछ नहीं है। क्वेरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिससे अपन डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, और मतलब डेटाबेस में सारा काम कर रहे हैं। मतलब सिंपल सा यही है कि क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू अपन डेटाबेस से बातचीत करते हैं और उसके अंदर चीजों को अपडेट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना और रिट्रीव करना, वो सारा काम करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपन को जो है कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज है, नॉर्मल सी चीज है। किसी से बातचीत करना लैंग्वेज होता है, अब डेटाबेस से बातचीत करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यूजर का डीबीएमएस से कम्युनिकेशन के लिए अपन किसकी यूज करते हैं? मतलब एक यूजर को अगर ये डीबीएमएस से बातचीत करनी है तो अपन क्या यूज करेंगे? क्वेरी लैंग्वेज यूज करेंगे। उसके अंदर बेसिकली ऑपरेशंस बता सकते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव। ठीक है, इसका मेन एग्जांपल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या फिर रिलेशनल अलजेब्रा। सबसे मेन चीज, कुछ भी मत लिखो, किस लिए काम में लिया जाता है?
यूजर और डीबीएमएस, यूजर को डीबीएमएस से बात करवाने के लिए, ठीक है। इससे डेटा रिट्रीव भी करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, डेटा इंसर्ट भी करते हैं, अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही लिखकर आना एग्जाम के अंदर, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है अपने को। नेक्स्ट आ जाइए स्कीमा, डिफाइन इंस्टेंस एंड स्कीमा। व्हाट इज इंस्टेंस एंड व्हाट इज स्कीमा, ठीक है। तो ये भी टेबल से रिलेट कर रहा है, दिखने में ही समझ में आ रहा है अपने को, टेबल से ही कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है। तो स्कीमा का मतलब है कौन सा डेटा आएगा, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब है उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर क्या आने वाला है, ठीक है। रोल नंबर के अंदर कौन कौन से रोल नंबर हैं, ठीक है, किस किस का रोल नंबर है, नेम के अंदर किस किस का नेम है। तो वहां पे जो रोल नंबर नेम क्लास है वो अपनी क्या है, स्कीमा, और उसके अंदर जो हम डेटा लिख रहे हैं वो क्या है, अपना एट्रीब्यूट। तो स्कीमा बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है और उसके अंदर जो अपन कंटेंट डाल रहे हैं वो अपना क्या है, इंस्टेंस है, ठीक है। तो स्कीमा लॉजिक स्ट्रक्चर या फिर डिजाइन करता है डेटाबेस को, और ये क्या है, एक्चुअल डेटा है। स्कीमा जो होता है मोस्टली फिक्स ही रहता है और इंस्टेंस जो होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि हमने बोल दिया रोल नंबर। अब यार हर बार हर साल जो है बच्चों के रोल नंबर तो सेम ही, मतलब डेटा तो सेम ही रहेगा ना, कि रोल नंबर चाहिए, मेल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन बच्चे चेंज होंगे, बच्चे चेंज होंगे तो डेटा चेंज होगा। तो इंस्टेंस चेंज होता है, स्कीमा फिक्स रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। काफी कम चीजों में चेंज होता है। पार्ट ए के लास्ट क्वेश्चन पे अपन नल वैल्यूज क्या होती हैं। अब नल का है ना सिंपल सा मतलब, अगर ये मैथमेटिक्स में देखे ना तो क्या होता है, जीरो। तो क्या ये जीरो है, जीरो वैल्यू को नल बोल देंगे? नहीं यार, नहीं बोलेंगे। तो नल वैल्यूज क्या है, नल वैल्यूज क्या है, अगर कि अपने डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू अननोन है या फिर अपने को वो वैल्यू एब्सेंस में है, अनअवेलेबल है उसका डेटा, तो वो जाती है नल वैल्यू। वो क्या होती है अपनी नल वैल्यू। तो नल वैल्यू जो होती है डीबीएमएस में वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कि ये वैल्यू मिसिंग है या फिर ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जीरो या फिर ब्लैंक स्पेस है, इसका मतलब ये है कि मिसिंग है वैल्यू, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि स्टूडेंट का मिडिल नेम है तो वो जनरली नहीं होता है, तो उसको अपन कैसे कर देते हैं, नल में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ओके, विद दिस अब आ जाते हैं अपन पार्ट बी पे, और इसके